ओम अन्नस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है। आज दीपावली का वो शुभ दिन है। आज के ही दिन भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने ऊखल से बांधा था। आज के दिन ही माता यशोदा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान कृष्ण को बिना जगाए आराम से चुपचाप उठ करके सुंदर सुंदर गायों से दूध को निकाल करके, पद्मगंधा गायों को दूध को निकाल करके कहा जाता है कि जिस गाय के दूध को भगवान कृष्ण पीते थे या फिर जिस गाय के दूध से माखन निकाला जाता था, वो बहुत सारे ऐसे गाय होती थी जो बहुत सुंदर सुंदर जड़ी बूटियों को चरने के लिए जाती थी। अब वो चर करके आती थी तो उन दूधों को निकाल करके एक विशेष गाय को पिला दिया जाता था। अब उस विशेष गाय को पिलाने के बाद वो जो गाय चरती थी वो केवल कमल के पुष्प को ही ग्रहण करती थी। वो गाय केवल कमल के फूलों को ही खाती थी, इसलिए उस गाय का नाम रखा गया था पद्मगंधा। जब वो दूध देती थी तो कमल सी जैसी सुगंध आती थी उस दूध से। उस पद्मगंधा गाय की उस दूध को निकाल करके माता यशोदा सुंदर माखन निकालने के लिए बैठती है, दही मंथन करने के लिए बैठती है, दही बनता है, दही से फिर माखन बनाने के लिए बैठती हैं। तो जब माखन लेकर के बैठी है निकालने के लिए, दही बिलो रही है, सुंदर मथानी जो है वो माता यशोदा उस दही मंथन। आवाज सबको आ रही है साफ साफ क्लियर? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है। आ रही है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो माता यशोदा बहुत सुंदर दही बिलोने के लिए बैठती है जिससे वो माखन को बनाएगी। वहां पर बैठती है, सुंदर पिलर है, पिलर के सामने लगा हुआ है माखन मथने का पूरा उस सामान। माता यशोदा उस उम्र में बहुत सुंदर लग रही है।
सज सवर करके सब श्रृंगार को करके माता यशोदा वहां पर दही निकालने के लिए, दही से माखन निकालने के लिए बैठी हुई है। और जैसे ही वहां बैठी हुई है तो माता यशोदा ने जो कंगन पहन रखे हैं, वो कंगन जो हैं वो बज रहे हैं। वो जो माखन बिलोने की आवाज है, वो आवाज आ रही है। वो आवाज पूरा का पूरा आनंद भवन में गूंज रहा है। और दिन क्या होता था, माखन निकालने के लिए किसी अन्य को कह दिया जाता था, कोई और व्यक्ति जो होता था वो माखन आदि को निकालता था। लेकिन आज के दिन माता यशोदा ने स्वयं चाहा कि मैं स्वयं बनाऊंगी माखन। बनाती थी, लेकिन आज विशेष रूप से बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। ऐसे गूंज रहा था। ये आवाज जो है माता यशोदा के कंगन की आवाज और घटर घटर जो माखन निकाला जा रहा है, उसकी आवाज से भगवान श्री कृष्ण की नींद खुलती है। हम लोगों की नींद कैसे खुलती? अलार्म बजता है। वहां भगवान कृष्ण का वही अलार्म है, जिसमें गायें जो हैं वो अगर रंभाने लगे, माता यशोदा अगर दही बिलोने लगे, तो उसकी जो आवाज होती है, कंगन की, पायल की जो आवाज होती है, उसी को आवाज को सुन करके भगवान श्री कृष्ण अपने नींद से जागते हैं। और वैसे ही छोटे से भगवान कृष्ण हैं, वो भगवान कृष्ण सुंदर से उठ करके अपने बिस्तर से उठते हैं, देखते हैं बहुत सुंदर चारों तरफ वातावरण है, सूर्योदय उदय हो चुका है और कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सब कहाँ गए? इतने सारे नौकर चाकर रहते थे नंद भवन में, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये माखन कौन बना रहा है? ये दही बिलोने की आवाज कहाँ से आ रही? भगवान कृष्ण उठ करके उस ओर जाने लगते हैं जहां माता यशोदा सुंदर श्रृंगार को करके भगवान कृष्ण के लिए आज माखन निकाल रही है। भगवान कृष्ण पीछे से जाते हैं और माता यशोदा को लिपट जाते हैं पीछे से। माता यशोदा पीछे से लिपट जाते हैं तो माता यशोदा उनको हाथ से खींच करके अपने गोद पर बिठा लेती है और उसके बाद माखन बिलोने ही लगती है। वो पूछती है कि आज इतना सुंदर माखन क्यों बनाया जा रहा है? भगवान कृष्ण को माता यशोदा उत्तर देती हैं, ये आपके लिए ही माखन बनाया जा रहा है, क्योंकि आज दीपावली है और दीपावली में हर घर में कुछ न कुछ विशेष पकवान बनते हैं। तो मैं आज इस विशेष पकवान के रूप में तुम्हें माखन और मिश्री खिलाऊंगी। सबसे पहले इसका भोग भगवान को लगाएंगे और फिर आपको हम खिलाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गोद से इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा होकर के वो चाहते थे कि हम दूध पिए। वो कह रहे थे हमको भूख लगी है। जैसे छोटा बालक उठते के साथ कुछ दूध पान करना चाहता है, तो माता यशोदा के दूध को पान करना चाहते थे भगवान, इसलिए उन्होंने गोद में जाकर के वैसे बैठते हैं। अब माता यशोदा को जैसे ही पता चलता है कि अब दूध पीना चाहता है, तो माता यशोदा दूध पिला रही हैं उनको, बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है और साथ साथ में माखन का भी निकालना चल रहा है। और इसी के बीच माता यशोदा ने जो दूध चढ़ा करके आए उस चूल्हे में, वो दूध जो है उफनने लगता है। जैसे ही दूध उफनने लगता है तो उस दूध को देख करके माता यशोदा कृष्ण कन्हैया को अपने गोद से उतार करके नीचे रख देती है और उस चूल्हे की ओर भागती है जहां पर वो दूध उफन रहा है। जैसे ही नीचे रखती है, भगवान कृष्ण उधर गुस्से हो जाते हैं कि देखो माता यशोदा ने, मेरी माँ ने मुझे गोद से उतार दिया, मैं दूध पी रहा था, उसका कोई महत्व नहीं है। वो दूध जो उबल रहा था उस चूल्हे को जा करके माता यशोदा उतारने लग जाती। जैसे ही भगवान कृष्ण को ये लगता है अरे ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ, मेरा परित्याग कर दिया गया उस दूध के मुंह में। और भगवान कृष्ण वहां पड़ी हुई छड़ी को उठाते हैं। बहुत सारे मटकियां हैं जो शिखर पर भी लटके हैं, अन्य अन्य स्थानों पर भी रखे हैं, अन्य कमरों में भी रखे हैं। माता यशोदा जिस दही को लेकर के बैठी थी, उस दही के मटके को भी भगवान डंडे से उठा करके फोड़ना आरंभ करते हैं और ऐसे फोड़ देते हैं, चारों तरफ दूध और दही नंद भवन के अंदर बिखर जाता है। और जैसे ही बिखर जाता है, माता यशोदा उस दूध को उतार करके आती है और देखती है कि चारों तरफ दूध और दही और कुछ माखन इधर उधर फैले हुए हैं। पता चल जाता है कि किसका काम है। अब छड़ी लेकर के माता यशोदा ढूंढने लगती है कि किधर है कृष्ण कन्हैया।
जिसने ऐसा बदमाशी किया। तब ढूंढते ढूंढते देखती हैं कि कृष्ण के छोटे छोटे नन्हे से पैर हैं, जिसमें शंख है, चक्र है, रथ है, अंकुश है। ये सब बने हुए जो पद चिन्ह हैं, वो दूध और दही के छाप से भगवान कृष्ण जिधर जिधर गए हैं वो छाप, माता यशोदा चुपके से उसी चरण चिन्ह के छाप के पीछे पीछे चलती हैं। एक कमरे के पीछे, एक सुंदर से बक्से के पीछे भगवान कृष्ण जो हैं वो छुप करके माता यशोदा को भयभीत आंखों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मांड के नायक ने वो साधारण बालक हो, इस तरह से वहां पर भगवान कृष्ण जो हैं वो देख रहे हैं। माता यशोदा जैसे ही उनकी ओर लपकती है, भगवान कृष्ण तुरंत वहां से माता यशोदा के पीछे से ही उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। और नंद भवन के बाहर जैसे ही निकलते हैं, माता यशोदा जिनका बहुत भारी शरीर है, विशाल शरीर है, उसको लेकर के, छड़ी लेकर के कृष्ण कन्हैया के पीछे पीछे दौड़ रही। बहुत देर तक दौड़ती हैं, पूरे ब्रिज की गलियों में घूमती हैं, नंद भवन के आसपास सब जगह घूमती हैं। अंत में जब पकड़ लेती हैं माता यशोदा दौड़ते दौड़ते, और दौड़ने के बाद उनको कहती कि आज तुमने जो बदमाशी किया है, इसकी सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। अब उसको सजा, भगवान कृष्ण को सजा देने के लिए माता यशोदा उनको लेकर के आती हैं वापस नंद भवन। और जिस माखन, जहां पर वो माखन बना रही होती हैं, वहां पर दो वृक्ष होते हैं, यमला अर्जुन और यमल और अर्जुन। उसी के आसपास वो बहुत सुंदर उखल के ऊपर भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास करती। बहुत समय तक चाह रही है कि हम इनको बांध दें, हम इनको बांध दें। जितनी भी रस्सियां हैं सबको लगाने का प्रयास करती हैं। कभी कपड़े सुखाने की रस्सी को ला रही हैं, कभी पानी भरने की कुएं की रस्सी को ला रही हैं, अन्य अन्य रस्सियों को ला करके बांधने का प्रयास कर रही हैं। जब भगवान कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है तो भगवान माता यशोदा जो है उनके बालों के ऊपर सुंदर बेड़ी गुथी हुई है, जिसमें सुंदर मालती के पुष्प लगे हुए हैं। वो पुष्प हैं, वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। इतना प्रयास हो रहा है कि उनका जो श्रृंगार है वो धीरे धीरे शिथिल हो रहा है। पूरा अंग जो है वो पसीने से लथपथ हो गया है। ऐसे पूरा माता यशोदा पूरा प्रयास कर रही हैं कि हम कृष्ण को बांध दे, कृष्ण को बांध दे, लेकिन भगवान कृष्ण बंध नहीं रहे। हर बार रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। हर बार कहीं से रस्सी लेकर के आती है। कहते हैं कि पूरे ब्रिज से माता यशोदा ने रस्सी लेकर के आई और बांधने का प्रयास किया, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे थे। हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी, हर बार 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जा रही थी। अब क्या किया जाए? तब बहुत अधिक प्रयास को देख करके भगवान जो है वो भगवान स्वयं क्या करते हैं, माता यशोदा के ऊपर कृपा करते हैं। जो कभी बंध नहीं सकता, जो अनंत है, हम लोग कहते हैं दबो नमो देव आनंद देव अनंत विष्णु। हम लोग कहते हैं ना, जो अनंत है, जो एक जगह नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जिसके अंदर सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, उसको हम साधारण रस्सी से कैसे बांध सकते हैं? हम एक लोटे में पूरे के पूरे समुद्र को कैसे भर सकते हैं? उसी प्रकार जो सर्वव्यापी है, हम उसको एक जगह कैसे बांध सकते हैं? भगवान की सर्वव्यापकता की यहाँ पर पता चलता है कि भगवान कैसे सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान को बांधना अत्यंत कठिन है। भगवान बंध ही नहीं रहे हैं। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं, स्वयं भगवान ने क्या किया, कृपा किया माता यशोदा के ऊपर कि हाँ, आप भक्त हैं, प्रेम है, और प्रेम पूर्वक किया गया प्रयास के द्वारा, एक अंगुल है हमारा प्रेम पूर्वक किया गया प्रयास, और दूसरी अंगुल है भगवान की कृपा। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर के भगवान बंधन में आते हैं। और भगवान ने जब कृपा करते हैं माता यशोदा के ऊपर, तब जाकर के भगवान कृष्ण जो हैं उस उखल के ऊपर बंधते हैं। उस उखल के साथ भगवान बंध जाते हैं और बांध करके माता यशोदा उनको ऐसे ही छोड़ देती। वो घटना जो है, सुंदर दामोदर भगवान का बंधा जाना, आज के ही दिन ब्रज के अंदर पूरा हुआ था। आज के दिन ही भगवान ने ये लीला को संपादित किया था। वहां पर जब माता यशोदा सुंदर दही को बिलो रही है, सुंदर सुंदर गीत को भी गा रही है कि अब हम सुंदर माखन को निकालेंगे
उनके जो कड़ूले हैं वो सुंदर संगीत की तरह बज रहे हैं, सुंदर संगीत की ध्वनि आ रही है। और कृष्ण के लीलाओं को जो जंगलों में जाते थे, वन में जाते थे, और वहां पर से आने के बाद जो सखा, अन्य सखियां, गोपियां जो माता यशोदा को सुनाती थी, उन्हीं सब लीलाओं को गायन के रूप में, नाम के रूप में माता यशोदा गा गा करके कृष्ण के लिए माखन निकाल रही थी। ये सब सुंदर लीला जब आज के दिन पूरा हुआ, बहुत सारे इसके ऊपर टीका टिप्पणी आचार्यों ने लिखा है कि जब दूध उफन रहा था तो दूध क्यों उफन रहा था। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण माता यशोदा के दूध को पीने के लिए लालायित थी, तो वो दूध जो है वो भी चाह रहा था कि मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊं। वो दूध बार बार चाह रहा था कि मैं कृष्ण की सेवा में लग जाऊं, और वो चूल्हे के ऊपर चढ़ा था। और जब माता यशोदा के दूध को पान करने लग जाते हैं भगवान कृष्ण, तो वो दूध सोचता है कि देखो, मैं भगवान कृष्ण की सेवा में किसी प्रकार से नहीं लग सका, इससे तो अच्छा है मैं इस अग्नि में कूद करके जान दे दूं। इसलिए वो दूध क्या है, धीरे धीरे उफन करके उस अग्नि में चला जाता है, उस अग्नि में डूब जाता है, जलने लग जाता है। तब उसको बचाने के लिए माता यशोदा उस दूध को भी बचाने के लिए कि तुम अपनी जान मत दो, अपने प्राण को मत गवाओ, मैं तुम्हें कृष्ण की सेवा में लगाऊंगी। माता यशोदा कृष्ण को छोड़ करके उस दूध को भी कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कृष्ण को छोड़ करके जाती हैं। इसलिए उनका नाम यशोदा है। जो हर किसी को यश देना जानती हैं, उन्हीं को यशोदा कहते हैं। इसलिए माता यशोदा उस दूध को बचाने के लिए गई। उन्होंने कृष्ण का तिरस्कार नहीं किया, उन्होंने उस दूध को भी सेवा में लगाने के लिए, कृष्ण को छोड़ करके उस दूध को उठाने के लिए, उस दूध को बचाने के लिए माता यशोदा वहां जाती। और भगवान कृष्ण इधर सब मटकियों को फोड़ करके आराम से छिप जाते हैं, और माता यशोदा उनके पीछे पीछे ढूंढते हुए पहुंचती है और फिर उनको उखल से बांधती। और एक और घटना इसी लीला में आती है कि बहुत सारे रस्सियों से जब बांध करके प्रयास करती हैं, जबकि अपने स्वयं के बालों में बंधी हुई, गुथी हुई जो रस्सी उसको भी निकाल करके माता यशोदा बांधना चाहती हैं, फिर भी भगवान कृष्ण नहीं बंधते हैं, उस प्रेम में आकर के नहीं बंधते हैं। कब बनते हैं, जब सब ब्रजवासियों से रस्सी लिया जा रहा था, उस समय राधा रानी ने भी अपने रस्सी को निकाल करके, अपनी बेड़ी गुथी हुई रस्सी को निकाल करके जब प्रदान करती है माता यशोदा को, और उस रस्सी की गांठ लगा करके जब रस्सी को चौड़ी लंबी करके जब गांठ मारी जाती है, तो भगवान कृष्ण जो है अपने आप बंध जाते हैं बिना किसी प्रयास के। इसलिए उनको राधा दामोदर भी कहा जाता है, यशोदा दामोदर भी कहा जाता है, क्योंकि यशोदा माता ने भी बांधा। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं कि राधा रानी ने भी एक बार, जब वो बहुत बदमाशी कर रहे थे किसी वन में जा करके, हर बार आकर के कुछ छेड़ देते थे, हर बार कुछ बना रहे थे सब गोपी आदि, राधा रानी सब मिल करके, तो हर बार कुछ न कुछ वहां पर आकर के विघ्न कर देते थे। तो उस समय भी अपने जो दुपट्टा होता है उसको उतार करके राधा रानी ने एक पेड़ के साथ भगवान कृष्ण को बांध दिया था, जिसमें किसी प्रकार की रस्सी को जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। न रस्सी छोटा हो रहा था, न रस्सी बड़ा हो रहा था, भगवान कृष्ण आराम से बंध गए थे उस वृक्ष के साथ। इसलिए भी राधा दामोदर के नाम से हम लोग जानते हैं भगवान कृष्ण को, और हम लोग उनकी आराधना करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं जो बांधने के संबंधित में कृष्ण के साथ हुई है। और जब वहां पर कृष्ण को और भगवान कृष्ण वहां पर देखते हैं कि क्या चल रहा है, नंद बाबा आते हैं, बलराम जी आते हैं, बलराम जी देखते हैं कि अरे इस कन्हैया को किसने बांधा, वो तुरंत चिल्लाने लगते हैं, जोश में आ जाते हैं कि किसने बांधा कृष्ण को, मैं भी उसको बताता हूँ। जैसे ही पता चलता है माता यशोदा ने बांधा है, वो चुपचाप कृष्ण की ओर ही जा रहे थे कि हम उनके रस्सी को खोलेंगे, वहां से तुरंत मुड़ करके अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और कुछ नहीं कहते, केवल मुस्कुरा देते हैं और चले जाते हैं। वहां पर अगर बलराम जी भी चाहते थे खोल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं खोल पाए, क्योंकि वात्सल्य की रस्सी से भगवान बंधे हैं। अगर वात्सल्य भाव से भगवान वहां पर बंधे हैं, तो वात्सल्य भाव वाला या उससे ऊपर भाव का कोई व्यक्ति अगर वहां पर पहुंचेगा, तो ही वहां पर उस रस्सी को खोला जा सकता है, अन्यथा उस रस्सी को खोला नहीं जा सकता। कोई साक्ष्य भाव से आए और बोले कि हम रस्सी को खोल देंगे, संभव नहीं। कोई दास वहां पर जाए और कहे कि हम रस्सी को खोल देंगे, संभव ही नहीं है। लेकिन वही बलराम जी अगर अनंग मंजरी के रूप में वहां पर पहुंचते, अनंग मंजरी के रूप में वहां जाते,
तो भगवान कृष्ण के उस बंधन को खोल सकते थे। कोई भी गोपियां आती तो उस बंधन को खोल सकती थी, लेकिन वात्सल्य भाव से सब नीचे वाले लोग वहां पर पहुंचे और सब खोलने का प्रयास कर कि मैं खोल दूंगा। उसी जोश और खरोश के साथ बलराम जी भी पहुंचे कि मैं भी आज खोल दूंगा। जैसे ही पता चला कि माता यशोदा ने बांधा है, वो चुपचाप वहां से खिसक लेते हैं, निकल लेते हैं कि अब हम नहीं छुड़ा सकते। तो इसी तरह जब भगवान कृष्ण को ऐसे बांध दिया गया, कुछ समय बीतता है, माता यशोदा आदि सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। भगवान कृष्ण उस उखल को अपने बल से खींचते खींचते दो वृक्ष के पीछे बीच में अटका लेते हैं और जोर से जब उस वृक्ष के बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, जोर से जब खींचते हैं, अपने जोर को लगाते हैं, तो दोनों वृक्ष जो हैं वो धड़ाम से धरती पे गिर गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग दौड़ करके आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो है यशो उस उखल को लेकर के इस वृक्ष के पीछे से निकल गए हैं। दोनों वृक्ष जो है वहां धड़ाम से गिर गया। छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां पहुंचते हैं, सब देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। सब नंद बाबा यशोदा पहुंचते हैं तो ग्वाल बाल बता रहे हैं कि कृष्ण जो है इन दोनों वृक्षों के बीच से निकलने का प्रयास किया और जैसे ही निकला दोनों वृक्ष गिर गए। अब ऐसा जब वर्णन सुनते हैं तो उनको लगता है ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और उसी दो वृक्ष जैसे ही धड़ाम से गिरते हैं तो वहां दो दिव्य बालक जो हैं, दिव्य पुरुष जो है वहां पर प्राकट्य होता है। यमल और अर्जुन, ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, जिनको नारद जी का श्राप लगा था। एक सरोवर में ये लोग नग्न स्नान कर रहे थे और नग्न स्नान कर रहे थे, शराब आदि पी रहे थे और कुछ स्त्रियों के साथ भी वही जल विहार कर रहे थे। और नारद जी उसी समय वहां से गुजरते हैं, देखते हैं कि ये दोनों तो कुबेर के पुत्र हैं और ये लोग नग्न अवस्था में सरोवर में स्नान कर रहे हैं। मेरे आने के बाद भी वो स्त्रियां तो अपने अपने अंग को ढक करके वहां से चली गई, लेकिन ये दोनों उसी नग्न अवस्था में वैसे ही खड़े हैं। जब वो नग्न अवस्था में वैसे ही खड़े थे तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष बन जाओगे, दोनों वृक्ष की योनि में चले जाओगे। फिर दोनों प्रार्थना करते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो कहते हैं कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे और भगवान कृष्ण ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो वही यमल और अर्जुन जो है उनका उद्धार होता है और फिर वो लोग अपने अपने धाम जाते हैं। हम लोग गाते भी ना, दामोदर कुबेर आत्मजौ बद्ध मूर्ते वयद्वद, कि उनको उन्होंने मुक्त किया है इस लीला के माध्यम से। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों नित्य गोलोक वृंदावन के स्निग्ध कंठ और मधुर कंठ हैं। ये दोनों भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीलाओं को वृंदावन के अंदर गाते रहते हैं, लोगों को सुनाते रहते हैं। वही यमल और अर्जुन के रूप में, दो वृक्ष के रूप में माता यशोदा के आंगन में उगे हुए थे। कैसे सुंदर लीलाओं को पूरा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दोनों को जाते हैं। माता यशोदा आती हैं, नंद बाबा आते हैं, सब मिल करके उन रस्सी को छुड़ाते हैं और भगवान कृष्ण को गले से माता यशोदा लगा लेती है। इसमें बहुत सुंदर श्रृंगार का वर्णन आता है कि जब बांधा गया माता यशोदा के द्वारा कृष्ण को, तो कृष्ण कैसे आतंकित नेत्रों से देख रहे हैं चारों तरफ कि मुझे बांध दिया गया है। भगवान कृष्ण अत्यंत भयभीत हो रहे हैं कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है कि भगवान रो रहे हैं। अपने दोनों हाथों से भगवान दोनों आंखों को मलते हैं और कहते हैं सत्यव्रत मुनि कि भगवान कृष्ण को ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है। माता यशोदा तो पहले मुझे दूध पिलाते पिलाते छोड़ करके उतार करके भाग गई और फिर मेरे गलतियों के कारण अब मुझे बांधा भी जा रहा है। माता यशोदा मेरे साथ बहुत अन्याय कर रही। इस भाव के साथ भगवान कृष्ण जो हैं पहले तो रो रहे थे, अश्रु की धारा गिर रही थी, अब तो दोनों हाथों से लेकर के अपने आंखों को मलने लग जाते हैं। ऐसे आतंकित सशंकित हो जाते हैं। शशांक नेत्रम मुहुश्चिन्वितम बिंब रक्ताधरम में, कि भगवान कृष्ण के जो सुंदर सुंदर जो लाल लाल गाल हैं उसमें सुंदर मोती की तरह आंसू की धारा बह रही है जब भगवान को बांधा जाता है उस दामोदर के ऊपर। कभी आप लोग तस्वीर को देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा स्वरूप रहा होगा। और हम लोग उस स्वरूप को पूरे दामोदर में, उस दामोदर अष्टकम के रूप में गाते हैं, नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम, कि कैसा वो सच्चिदानंद स्वरूप है। और फिर अंत में गाते हैं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय, नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, कि हम राधा रानी सहित आपको प्रणाम करते हैं,
नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अनंत लीलाओं को करने वाले भगवान कृष्ण देवाय तुभ्यम, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। सब लीलाओं को आज के दिन ही पूरा किया गया था ब्रज के अंदर, इसलिए दिवाली का आज बहुत महत्व है। पूरे के पूरे कार्तिक मास में इसी गोपाष्टमी के समय भगवान कृष्ण बछड़ों को पहले चराते थे। बड़े बड़े गायों को चराना गोपाष्टमी के दिन आरंभ किया था। ऐसे गोवर्धन को धारण भगवान अभी के समय ही किए थे। अभी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन उत्सव हम लोग मनाते हैं, जिस समय भगवान गोवर्धन को धारण करके अपने हाथ पर खड़े थे। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं इसी दामोदर महीने में हुई हैं। इसलिए इस दामोदर का महत्व बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने जीवन में दामोदर मास की महत्ता को समझते हुए हमें अधिक से अधिक तपस्या आदि करने का प्रयास करना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम लोग भगवान कृष्ण के अधिक से अधिक नाम का जप कर सके और अपने जीवन को उस पूर्णता की ओर ढकेल सके, ले जा सके। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 27 देखेंगे। श्लोक 27, अध्याय 2, स्कंद 1। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे, पितृभूत प्रजेदेशा दंतिश्चय श्रेय प्रजेत्सवः। कह रहे हैं रजस्तमः प्रकृति समशीला भजन्ति वे, कि रजोगुण तमोगुण जो है वो प्रकृति का क्या है, स्वभाव है। और सब एक ही कोटि के हैं। क्या है, सब एक ही कोटि के हैं। भजन्ति वे, लेकिन जो भजन करते हैं, फिर कह रहे पितृभूत प्रजेश आदि श्रेय प्रजेत सब, जो अन्य भूत आदि हैं, जो देवता आदि हैं, जो ब्रह्मांड के नियंता हैं, जो हमारी संपन्नता के लिए हमें भोग लाभ आदि प्रदान करते हैं। अब इसको अनुवाद के रूप में देखते हैं। जो मनुष्य रजोगुण और तथा तमोगुणी है, वे पितरों और अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधित कार्यकलापों के प्रभारी। जो रजोगुण के हैं और जो तमोगुण के हैं, वो किनकी पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, अथवा किसी पितरों की देव पूजा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के जो अधिकार हैं उनको प्रदान किए गए हैं। क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति, संतान, लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जो कृष्ण के अतिरिक्त, जो विष्णु तत्व के अतिरिक्त और किसी देवता के और किसी स्वरूप के प्रति अगर आकर्षित है, तो समझना चाहिए कि वो रजोगुण और तमोगुण में है। और रजोगुण और तमोगुण के अंदर होने के कारण उसके अंदर संसार के भोग के प्रति जो इच्छा है, इसी के कारण वो कृष्ण के अतिरिक्त जो देवी देवता है उनके शरण में वो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। अगर वे स्त्री, धन, शक्ति, संतान की लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित ना हो, तो कृष्ण के अतिरिक्त किसी और अन्य के पास जाएंगे ही नहीं। वो कहाँ जाएंगे, वो सीधा कृष्ण के पास जाएंगे, कृष्ण के अलावा और कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए जब हम लोग समझते हैं ना कि हम लोग कामना से प्रेरित हैं, तो भगवान कृष्ण भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी कहते हैं कि कामे स्ते हिता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नीमा अवस्थायः प्रकृति नियता स्वया। कि जो भौतिक इच्छाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि जो है हर ली गई, कामे स्ते हतः ज्ञानम, तो उसके ज्ञान का हरण कर लिया जाता है कामनाओं के द्वारा, वही क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि जो है अपनी ही कामनाओं के द्वारा हर ली जाती है, वही लोग क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते। लेकिन उनके अंदर इच्छा है कि हमें धन चाहिए, हमें स्त्री चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, ये सब कुछ वहां पर मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए कहते हैं तम तम नियमा अवस्थायः प्रकृति नियता स्वयः। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, रजस तमः प्रकृति समशीला भजन्ति वे। वही बात को यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि जिसका जैसा स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार ही वो उस विधि विधान का पालन करते हैं। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो कभी भी देवी देवताओं के की भी अगर उपासना करेगा तो उसकी विधि विधान का तरीका बहुत अलग होगा। जो तमोगुणी, रजोगुणी के प्रवृत्ति के लोग होंगे, उनका वही देवी देवता का पूजा करने का विधान अलग होगा। जैसे हमारे यहाँ अगर देखेंगे, बहुत सुंदर एक मंदिर है माँ भगवती का,
तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मनोवृत्ति के लोग जाते हैं। हर किसी की कुछ ना कुछ कामना होती है। अगर कोई अन्य देवता के पास जा रहा है तो उनके अंदर कामना तो जरूर है, लेकिन किसी भी मंदिर में हम तीनों प्रकार के जो श्रद्धालु लोग हैं उनको देख सकते हैं। आप उन्हीं देवी के मंदिर में जाएंगे तो कुछ लोग जो हैं वो बकरे की बलि करने के लिए बकरे लेकर के आते हैं उसी देवी के पास। तो तमोगुणी के लोग हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नारियल आदि लेकर के आते हैं। कुछ लोग का संकल्प होता है कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए तो हम 25 नारियल 50 नारियल ऐसा कुछ कुछ चढ़ाएंगे। तो वो रजोगुणी वाले लोग वैसे लेकर के जाते हैं। और जो सतोगुणी वाले लोग होते हैं उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती, केवल भगवान माता रानी का दर्शन करके उनको वहां पर से आना होता है। तो वहां एक सुंदर भोग बनता है जिसको मन भोग बोलते हैं। सुंदर हलवे का भोग चढ़ाया जाता है। एक ही मंदिर में 3 तरह के लोग आपको दिखाई दे सकते हैं। एक तो बकरे की बलि दे रहा है, दूसरे अपने मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारे नारियल आदि को फोड़ रहा है, और कोई केवल महन भोग आदि को चढ़ा करके वहां से चला आता है। कोई दीपक आदि केवल दिखा करके वहां से चला आता है, कोई दर्शन करके चला आता है। तो उनके विधि विधान जो होते हैं तम तम नियम अवस्थाया, कि वो अपने नियम में अवस्थित रहते हैं। किस आधार पर अवस्थित रहते हैं, तो अपने प्रकृति के स्वभाव के कारण, प्रकृति नियता स्वया, उसके स्वभाव के अनुसार वे लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ यही कामना होती है कि हम कैसे भगवान से कुछ प्राप्त कर लें। कुछ भी हो उनको प्राप्त करने के लिए ही मंदिर जाना होता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि रजस्तमः प्रकृत्यः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादि श्रेयान श्रेय प्रजितवः। जो हमको चाहिए वो देवी देवता हमें क्या करते हैं, हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे श्रेय संपन्नता देते हैं, दूसरा कहा जा रहा है ऐश्वर्य संपत्ति देते हैं, फिर कह रहे प्रजा और इत्सवः, हमारी जो भी इच्छा होती है उसको वो लोग पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य, यदि मनुष्य भगवान के धाम वापस जाने में के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अगर आपको भगवत धाम जाना है तो अगर आप किसी देवी देवता की पूजा आराधना उपासना करने में व्यस्त हैं तो आप अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप उनके माध्यम से परम धाम पहुंच ही नहीं सकते। भगवत गीता 7:20-23 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं। क्षणिक लाभ के लिए कहा जाते हैं, अलग अलग देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए। ऐसे लाभ किसके लिए हैं, अल्पज्ञ, जिनका ज्ञान जो है बहुत कम है, जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन अपने जीवन कुंभ में कैसे सुख सुविधाओं को जोड़ना है उसके पीछे ही जो व्यस्त हैं, उसी को संपूर्णता संपन्नता सब कुछ समझते हैं, वो देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। अगर हम भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल बना लेंगे तो हम लोगों का बुद्धि क्या हो जाएगा, उस कामना के द्वारा हर लिया जाएगा। और देवी देवता क्या है, देवी देवता हमारे किसी भी कामनाओं को जल्दी से पूरा करते हैं। भगवान उस कार्य को करने में समय लेंगे, लेकिन देवी देवता क्या है कि आपको अपने तक रखना है तो क्या करेंगे, वो तुरंत आपकी जो इच्छा है आपकी कामना है उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और हम जरा से भी कामना पूर्ण हो जाती है हम अपने शीश को वहां झुका देते हैं। कोई गधा जैसा मूर्ख व्यक्ति हो उसको भी हम लोग भगवान बना देते हैं। जो आपकी मन की बात को बता दे आप उसको भगवान, उसको सब कुछ समझने लग जाते हैं। ऐसे मूर्खाधिपति जो हैं हमारे भारत देश में बहुत, जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसको अपने सर पर चढ़ा करके बैठे हैं। जबकि आपको कृष्ण की ओर मोड़ने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो आपको कृष्ण की ओर ले जाए, भगवान की तरफ ले जाए, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। वो आपकी मन की बात के जाने, आपके भूत भविष्य को जाने या न जाने, लेकिन आपके आत्मा को भविष्य को जरूर जानता है और भूत को भी जानता है कि आप भगवान श्री कृष्ण के अंश हो और आपको आगे भगवत धाम जाना है और अभी वर्तमान में आपको भक्ति करनी है। यही है सबका भविष्य फल। इसके अलावा आप क्या किए क्या नहीं किए, क्या होने वाला है, ये सब भौतिक है, क्षणिक है। आज सुख है कल दुख होगा, वो भी क्षणिक है। दुख है फिर सुख होगा, सब एक दूसरे के साथ परिवर्तन होते चले जाएंगे। इसलिए इस क्षणिक सुख दुख के पीछे हमें पागल नहीं होना है। हम दुख में रोने लग जाते हैं या सुख में
चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। और सब कुछ क्या है, क्षणिक है। जब तक शरीर है तब तक है, शरीर खत्म वो सब कुछ खत्म। इसलिए आत्मा के ऊपर हमें ध्यान देना है कि हम आत्मा हैं। इसलिए आत्मा होने के कारण हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है। और ये शरीर साधन के लिए मिला है, शरीर हमें साधने के लिए मिला है, कृष्ण को हम अपने जीवन में साध सके, न कि इस जीवन को हम लोग सांसारिक भोग प्रवृत्तियों में लगा करके नष्ट करने के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि अपने जीवन में भोग की इच्छा को प्रबल नहीं करना चाहिए। जितना कम सुख सुविधा में आप अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, जितना कम सुविधाओं को आप ग्रहण कर सकते हैं, आप उतने ही अपने अंदर कामनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं। आप जैसे जैसे वस्तुओं को बढ़ाते जाएंगे, आपकी इच्छा जो है एक के बाद एक बढ़ती जाएगी और बलवान होती जाएगी। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न उससे ज्यादा। हमें कितना सुविधा जुटाना चाहिए जितना जरूरत हो, ये नहीं कि बहुत कम हो। 4 रोटी में अगर हमारा पेट भरता हो तो हम 2 ही रोटी ले, ऐसा भी नहीं करना। पेट भर खाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 में पेट भर रहा है तो हम 8 ले ले, 6 ले ले, ऐसा भी नहीं करना है। अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है, उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां, झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए। जो भोग में लिप्त है उनको क्या चाहिए? संसार का अधिक धन चाहिए, अधिक स्त्रियां चाहिए, झूठी कुलीनता जैसी वस्तु चाहिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं कि भगवान कृष्ण के शरण में जाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। हमें सीधा भगवान कृष्ण ही अपने आप को समर्पित कर देंगे। भगवान कृष्ण को कोई अगर तुलसी चढ़ाता है, भगवान कृष्ण के सामने अगर कोई नृत्य करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसके हाथों बिक जाता हूँ। तो भगवान अपने आप को ही यहाँ समर्पित करने के लिए तैयार है। लेकिन आप किसी भी देवी देवता के शरण में जाएंगे तो आपकी भोग की वस्तु को देगा और आपसे पीछा छुड़ा लेगा। और वैसे ही जब हम अपने कामनाओं को लेकर के भगवान के पास भी जाएंगे तो भगवान के लिए कहा जाता है कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कि हम अगर कामनाओं के साथ भी भगवान के साथ जाते हैं तो कामना भी पूर्ण होंगी, लेकिन सही ढंग से पूरी होंगी और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूर्ण वहां भी होती। लेकिन उस भक्ति को श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा, श्रेष्ठ तो केवल प्रेमा भक्ति को ही माना जाएगा। इसलिए कभी भी हम भगवान के पास जाएं तो प्रेम भाव से जाएं, भगवान की सेवा करने के लिए जाएं। हम भगवान से सेवा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम भगवान के दास। हम दास है तो सेवा करने के लिए जाना चाहिए ना हमें। लेकिन हम भगवान से सेवा कराने के लिए पहुंच जाते हैं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं हो रहा, ये करा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये सब भगवान के पास लेकर के पहुंच जाते हैं, अपनी कामनाओं की लंबे लिस्ट लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं पुजारी को कि हमारी ये कामना है, भगवान को बता दो। अपनी अर्चना के रूप में, पूजा के रूप में उस पर्ची में लिख करके भगवान के सामने समर्पित कर दी जाती है। जबकि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेवक नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर पहुंचते हैं हम भगवान को ही अपना सेवक बना लेते, हाथ जो जोड़ते हैं उनके सामने और कितना ढोंग करते हैं उनके सामने कि हाथ जोड़ करके उन्हीं को कह रहे हैं हम कि भगवान हमारी ऐसी ऐसी कामना है, आप उसको पूर्ण कर दीजिए। अरे आप कह रहे हो कि हम कृष्णदास हैं, गोविंद दास हैं, तो आपकी दासता कहाँ गई? आप तो भगवान से ही सेवा कराने में लगे हुए हो, हाथ जोड़ करके उनसे कह रहे हो। जबकि मंदिर जा करके मंदिर का सुंदर मार्जन कर दो, कोई सेवा है, पुष्प आदि है, उसको चढ़ा दो, उसको बना दो, ये सब करनी चाहिए। जा करके हम लोग वहां अपने कामनाओं को मांगने लग जाते हैं। तो ऐसी कामना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए भगवान के पास जा करके भी। भगवान विष्णु की पूजा से इस जीवन से लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इस जीवन में भी लाभ ले सकते हैं भगवान से और अगले जीवन में भी लाभ ले सकते हैं। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर अधिक स्त्री, अधिक संतान चाहेगा, अधिक धन चाहेगा, तो क्या अधिक धन होने से, अधिक स्त्री, अधिक संतान होने से उसको सुविधा होती है? नहीं, उसको और परेशानी होती है और कष्ट होते हैं, क्योंकि इसका मोह जो है संसार में और बढ़ता जाता है। ये सब मोह के कारण है। अगर किसी की एक पत्नी है तो एक पत्नी का ही जड़ उसके इस संसार में बंधा है, उसकी 10 पत्नियां हो जाएंगी तो 10 कीलें गड़ी हैं इस संसार में।
उस 10 पत्नियों से अगर 2-2 पुत्र भी हो जाए तो 20 और किले गड़ जाएंगे संसार में, जहां आपकी मोह रूपी रस्सी जो है वो बंध जाएगी। एक संपत्ति अगर आपके पास 2-4 लाख रुपए हैं तो आपको पता है कि इतना ये सब काम करना है, कहीं लगा है। जैसे ही धन संपत्ति बढ़ेगा तो उसका जो अलग अलग प्रकार की जो कामनाएं उत्पन्न होंगी, जो दोष उत्पन्न होंगे उस धन के कारण, वो धन के कारण आपको नरक के किलों से भी बनना पड़ेगा। तो ऐसे ये सब जो है अधिक कष्ट को देने वाले हैं। हम जितना इन सब से मुक्त होंगे, ये सब सुविधाएं, ये सब जितना कम होगा हमारे पास, हम उतने ही कष्ट से बचे रहेंगे। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकता प्रदान करते हैं तो बाध्य हैं। अगर आप पूजा न भी करो तो सूर्य को प्रकाश तो देना ही है, पवन को चलना ही है, अग्नि को जलना ही है। वो तो ऐसा करेगा ही, क्योंकि उसको उस ड्यूटी में लगाया ही गया है। ऐसा नहीं है कि हम करते हैं तो ही वो देते हैं, हमें न करने के बाद भी वो मिलेगा। लेकिन कोई उनको अगर जल देता है, सूर्य को जल अर्पण करता है, तो उनकी कृपा से उनको ओज, तेज, निरोगता, आयुष्यता, ये सब उनको प्राप्त होती है उनकी आशीर्वाद से। इसलिए हम लोग सूर्य को जल अर्पण करते हैं, या फिर अन्य जो क्रियाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में, सब हम लोग करते हैं। अगर ऐसा न भी करे तो वो सब कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अगर आप सूर्य नारायण को जल अर्घ नहीं देते, फिर भी वो क्या करेंगे, प्रकाश तो देंगे ही देंगे। लेकिन सूर्य को अर्घ देने वालों को कुछ विशेष कृपा मिलती है भगवान की तरफ से, वो उनको प्राप्त होती है। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करे और परिश्रम के फल से भगवान कृष्ण की पूजा करे। परिश्रम करे, लेकिन परिश्रम के फल से क्या करे, वो भगवान कृष्ण की पूजा करे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से वृत्ति परक धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान पर श्रद्धा रखते हुए वृत्ति परक, जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार हमें अपने कर्म को करना चाहिए। अपने स्वभाव से विपरीत कर्म को करके न हम प्रसन्न हो सकेंगे, न उस स्वभाव से विपरीत कर्म को करके आप भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। इसलिए जो जिसका वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुसार ही उनको कर्म करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम तक पहुंच सकेगा। जब भगवान कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे, तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी। इंद्र की पूजा बंद क्यों करा दी? तो माता यशोदा एक दिन सुंदर सुंदर, दीपावली के दिन है, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान बनाए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण पहुंच गए कि इतने सारे सुंदर सुंदर भोग आदि पदार्थ किसके लिए बन रहे हैं? माता माता बताती है कि कल इंद्र की पूजा है, और उसी की कृपा से हम लोगों को वर्षा मिलती है, वर्षा के रूप में जल मिलता है, और जल की कृपा से अन्न आदि उगते हैं। उसी के कारण हमारी गैया जो है उन अन्न को, उन घास आदि को खाती हैं, तब जाकर के हमें दूध और मक्खन खाने को मिलता है। ऐसा सुनते माता यशोदा को कुछ नहीं बोलते, नंद बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इंद्र की पूजा क्यों करें, उसका तो काम ही है वर्षा को करना, वो अपना काम को करेगा, वो तो बाध्य है उसको करना। जबकि हमें इंद्र की कृपा से कुछ नहीं मिलता, हमें तो गोवर्धन की कृपा से मिलता है, जहां पर सुंदर सुंदर जड़ी बूटियां, सुंदर सुंदर गायों को खाने के लिए दुर्वा घास उगती हैं, उस गोवर्धन की कृपा से हमको सब कुछ मिलता है। पूरे ब्रजवासी वहीं पर अपने गायों को चराते हैं, उसके आसपास ही जो सुंदर यमुना बह रही है, उसकी कृपा से हमें सब कुछ मिलता है। तो हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जो ऐसी सलाह को देते हैं भगवान कृष्ण, तो छोटे से नन्हे से 7 साल के बालक हैं, उस 7 साल के बालक की सलाह को इतने सारे ब्रजवासी हैं, उस सहजता के साथ और सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। आज के समय में कोई छोटा सा बालक जाए और कहे कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो ना उसकी बात को सुना जाएगा, ना उसकी बात को कोई मानेगा। सुनना मानना का मानने की बात तो दूर, उसकी बात को कोई सुनेगा भी, इसमें भी संशय है। लेकिन ब्रज के अंदर कृष्ण से लोग इतना प्रेम करते हैं कि छोटे से नन्हे से बालक के रूप में जब कृष्ण जाकर के कहते हैं कि हम इंद्र की पूजा नहीं, अब हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, कोई एक प्रश्न तक नहीं उठाता कि हम गोवर्धन की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वो सबको लेकर के, जितने भी पकवान इंद्र के लिए बनाए गए थे, उन सबको लेकर के भगवान कृष्ण गोवर्धन के पास पहुंच जाते हैं। गोवर्धन के पास पहुंचते हैं, अब कहते हैं कि इसको स्नान कराओ।
तो स्नान कराने के लिए यमुना से जल को ला करके उतने बड़े 7 कोस के गोवर्धन को स्नान कराने लग जाते हैं। सब ब्रजवासियों के इस प्रयास को देख करके मन से मानसी गंगा को प्रकट करते हैं और उसी मानसी गंगा से जल को भर करके पूरे के पूरे गोवर्धन को स्नान आदि कराया जाता है। अलग अलग श्रृंगार कराए जाते हैं, कहीं पुष्प लटकाए गए, कहीं माला लटकाए गए, कहीं सुंदर आम के पत्तों से उन्हें सजाया गया। ऐसे सुंदर गोवर्धन का श्रृंगार करके फिर ब्रजवासी उस इंद्र को लगाए जाने वाले भोग को ला करके उस गोवर्धन के पास रखते हैं। मुखारविंद से राधा कुंड तक केवल भोग ही भोग दिखाई दे रहे हैं। कभी कहीं रबड़ी है, कहीं गुलाब जामुन है, कहीं रसगुल्ले हैं, कहीं कचौड़ी है, कहीं पूरी है, कहीं इमरती है, कहीं जलेबी है। ऐसे सुंदर सुंदर पकवान जो हैं वो मुखारविंद से लेकर के राधा कुंड तक रख दिए गए हैं। सब इंतजार में खड़े हैं कि वो गोवर्धन भगवान के रूप में ये सब ग्रहण करेंगे। लेकिन गोवर्धन तो एक पर्वत के रूप में थे, गिरिराज के रूप में थे, वो कुछ ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो तो हरिदास वर्य के रूप में, जिसको गोपियों ने कह करके संबोधित किया है कि बहुत बड़े सेवक हैं कृष्ण के भगवान गोवर्धन, तो उनको हरिदास वर्य कहते हैं। हरिदास वर्य मतलब जो भक्तों के दास है उसमें सबसे बड़े कौन है, तो गोवर्धन है। इस रूप में वहां पर सब गोपियां वहां पर उपस्थित होकर के देख रही, अब सब भोग को ग्रहण करेंगे। भगवान कृष्ण ब्रजवासियों के साथ लाठी के ऊपर अपने सर को ऐसे टिका करके गोवर्धन को निहार रहे हैं। उसी के बीच भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि सब ब्रजवासियों की व्याकुलता देख करके इंद्र आता था तो खाता भी था, ये तो खा भी नहीं रहे, ये तो पत्थर के जैसे ऐसे ही पड़े हैं पहाड़ के रूप में। भगवान कृष्ण एक रूप से उस गोवर्धन के अंदर प्रवेश करते हैं और गोवर्धन के रूप में प्रवेश करके उन सारे व्यंजनों को एक ही बार में ग्रहण कर जाते हैं। और जब उस ग्रहण कर जाते हैं सब कुछ, जितने भी भोग उन्होंने बनाया था, ब्रजवासी फिर सशंकित हो जाता, रे इन्होंने तो गोवर्धन के रूप में सब भोजन खा लिया। इंद्र आता था तो 2-4 प्लेट खाता था और फिर चला जाता था, बाकी सब हम प्रसाद की तरह मौज उड़ाते थे। अब ये गोवर्धन तो खा लिया। अब सब कृष्ण की ओर देख रहे, देखो तुम्हारा देवता, हम इसको ला करके दिए और ये सब खा गया, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर भगवान कृष्ण अपने योग माया के द्वारा उन सब व्यंजनों को पुनः उपस्थित करते हैं। सब ब्रजवासी जय जयकार करते हैं, गोवर्धन भगवान की जय जयकार करते हैं कि देखो गिरिराज भगवान का कितना ऐश्वर्य है कि सब कुछ खाने के बाद पुनः उन्होंने हमें वापस कर दिया। और फिर जितना सब कुछ होने के बाद भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा लगवाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी ही परिक्रमा ब्रजवासियों के साथ लगवा रहे हैं और सब ब्रजवासी भगवान के साथ परिक्रमा करते हैं और इंद्र की पूजा बंद हो जाती है। इंद्र क्रोधित होकर के वहां पर समवर्तक बादल को भेज करके बारिश कराना आरंभ करता है। उस बारिश से चारों तरफ ऐसा लगता है कि अभी बाढ़ आ जाएगा, अभी बाढ़ आ जाएगा। लेकिन अगस्त मुनि को स्वयं शेष को वहां पर लगा करके रखा है भगवान ने कि एक भी बूंद धरती में न गिरनी पाए। भगवान ने गोवर्धन को उठाया है अपने हाथ पे और चारों तरफ घूम घूम करके अगस्त ऋषि उस वर्षा के जल को पान कर जा रहे हैं। इंद्र आकर के देखता है कि अब तक तो ब्रज डूब जाना चाहिए, लेकिन अब तक ब्रज के अंदर चारों तरफ धूल उड़ रहा है और भगवान कृष्ण ने अपने हाथ में गोवर्धन उठा रखा है और चारों तरफ ब्रजवासी उनको घेर कर खड़े हैं। माँ इंद्र सुरभि गाय को लेकर के भगवान कृष्ण के सामने उपस्थित होता है माफी मांगने के लिए। भगवान उनको माफ करते हैं और इंद्र भगवान को वहां पर गोविंद नाम देता है, जिस नाम से आज भी हम लोग भगवान को जानते हैं। तो सुंदर लीला वहां पर भगवान ने इस लीला के माध्यम से बताया कि इंद्र का तो अपना काम है करना, इससे तो अच्छा है कि हम सीधे भगवान की ही पूजा करें। तो भगवान की पूजा करने से सबकी पूजा अपने आप हो जाती है, हम सबको जानना चाहिए। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भौतिक लाभ के लिए कभी हम इंद्र के पास जा रहे हैं, कभी सूर्य के पास जा रहे हैं, कभी फलाने देवता के पास, कभी दूसरे देवता के पास जा रहे हैं, ये धर्म की विकृति है। हमें एक ही देवता के ऊपर अपनी श्रद्धा रखनी चाहिए। कहा जाता है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, कि एक को साधने से सब सधते हैं और सबको साधने से सब चले जाते हैं। आप एक कामना पूरा हुआ तो आप यहाँ दुर्गा जी के शरण में आए, दूसरी कामना को पूरा करना है तो हनुमान जी के शरण में जाए, तीसरी कामना पूरा करना है तो फलाने देवता पूरा करते हैं तो आप फलाने देवता के पास जाते हैं। ये धर्म की विकृति है, जबकि आपको एक ही देवता के ऊपर अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को, अपनी निष्ठा को स्थापित करना है। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान विष्णु के जितने भी तत्व हैं उनके ऊपर।
भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतो धर्म कह करके की गई है। यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी कामना नहीं करनी है। वहां पर हम संतान, स्त्री, धन और ऐश्वर्य की कामना करें तो सोचना चाहिए कितना तुच्छता की बात है, कितनी घृणा की बात है। जहां पर भागवत कह रहा है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी हमें कामना नहीं करनी है, वहां पर हम स्त्री, धन, शक्ति, संतान की कामना लेकर के बैठे हैं। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह है भागवत धर्म, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी का नहीं। भगवान भागवत धर्म क्या सिखाता है? केवल भगवान की ही पूजा सिखाता है। और भगवत गीता में तो यहाँ तक भी भगवान कहते हैं कि यो यो यम यम तनु भक्त श्रद्धया अर्चित उच्चति तस्याचलम श्रद्धा तामेव विद्याम्यहम्, कि जो जिस देवता की पूजा करता है उसकी श्रद्धा को मैं ही स्थापित करता हूँ। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर श्रद्धा है, तो भगवान कह रहे हैं कि उसकी श्रद्धा को क्या करता हूँ, मैं ही स्थापित करता हूँ, स्थिर करता हूँ, ताकि उस देवता की उपासना कर सके। और उसके बाद भगवान स्वयं कहते हैं कि सब कुछ उस देवता के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो भगवान कहते हैं या सतया श्रद्धया युक्त तया आराधन निहते लभते च तथा कामन्येव विहितान हितान। भगवान कहते हैं कि विशेष श्रद्धा के साथ समन्वित होकर के कोई अगर श्रद्धा पूजा से भक्ति कर रहा है तो उसकी श्रद्धा को तो मैंने ही स्थिर किया है, और उस देवता से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं वो भी वास्तव में मेरे द्वारा ही प्राप्त प्रदान की जाती हैं। और फिर भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं गीता के, अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवन्य देव जायांति मद भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, और किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे धाम आते हैं, मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है कि हमें किसकी पूजा करके कहाँ पहुंचनी है। इसलिए यहाँ पर इतने विस्तार से बताया गया कि परम धर्म क्या है, किसकी आराधना करनी चाहिए, किसमें परम श्रेय है। परम धर्म बता दिया, किसमें हमारा श्रेय है अब इसको बता रहे हैं। दूसरे प्रश्न के उत्तर के रूप में ये हमें उत्तर मिलता है कि हमें किसकी सेवा करनी चाहिए, हमारा श्रेय किसमें है। तो भगवान विष्णु की सेवा पूजा अर्चना करने में हमारा श्रेय है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा करें। अहेतु की अप्रतिहता जिजात्मा सुप्रसिद्धति। इस श्लोक के रूप में, सब श्लोक रूप में उन 6 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो आज आपने समझाया सारा, उससे मुझे ये समझ आया कि हम आत्मा हैं और भगवान कृष्ण भगवान हैं और हम उनके दास हैं। तो प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, जैसे हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हमें मतलब आपने आपके ज्ञान द्वारा ये चीज अच्छे से समझ आ गई। तो प्रभु जी जो हमारे मतलब हम जिस लाइफ में रह रहे हैं वहां पे हमें कहा जाता है कि जैसे जो जो त्योहार आया जाता है, जो जो इस घर के रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से हमें अन्य देवी देवताओं के की पूजा भी करनी पड़ती है और वो रीति रिवाज भी करने पड़ते हैं। तो फिर प्रभु जी क्या वो हमें करने चाहिए? डिपेंड करता है। जैसे कि जो लोग पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में जुड़ जाते हैं, वो कृष्ण भावना में जुड़ने के बाद उनके पास इतना अवकाश ही नहीं रहता कि अन्य किसी देवताओं की शरण में जाए और उनकी पूजा आराधना आदि करें। जैसे अभी दीपावली है तो लोग लक्ष्मी गणेश की भी पूजा करते हैं, जब दुर्गा पूजा आएगा तो दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जब गणेश चतुर्थी आएगा तो गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो उनके ऊपर जा करके उनको प्रणाम करना वो सब ठीक है। जब परंपरा से हमारे घरों पर चलते आ रहा है कि हम अष्टमी का व्रत करते हैं तो करना चाहिए, लेकिन कामना जो है भौतिक नहीं होनी चाहिए। उन देवताओं की पूजा करके भी हमको अगर कृष्ण की भक्ति की कामना है तो हमें मांगने का प्रयास करना है उनसे, इसलिए हमें करनी है। न कि परंपरा से चलता आ रहा है कि ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा। लोग आजकल देवताओं की शरण में इसलिए जाते हैं कि उनको कामनाओं की सिद्धि करनी है। जैसे कि हमारे यहाँ अभी जो छठ आएगा,
जो हमारे तरफ का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निष्काम भाव से भगवान सूर्य को अर्घ देता है। किसी के अंदर पुत्र की कामना है, किसी के अंदर विवाह की कामना है, किसी को धन की कामना है, किसी को आरोग्यता की कामना है। इन सब कामनाओं के साथ ही लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अर्चन आदि करते हैं। लेकिन उसी अर्चन आदि को, उन कामनाओं को बिल्कुल दूर करके केवल हम कृष्ण भक्ति की याचना करते हुए उस देवताओं की पूजा करें तो इसमें कोई दोष नहीं लगता, बल्कि कृष्ण के प्रति श्रद्धा हमारी बढ़ती है उस देवता के माध्यम से। इसलिए अगर करते हैं तो इस तरह से करना चाहिए, और नहीं करते हैं तो इससे भी अच्छा है कि आप उसी के स्थान पर लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण की आराधना करें। दिवाली हो, चाहे अन्य दशहरा हो, चाहे कोई भी हो, हम उनकी आराधना करते हैं। जैसे दिवाली के दिन हम लोग क्या करें, बहुत सारे लोग हैं लक्ष्मी पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बहुत लोग हैं राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। जो जिस हिसाब से जिसकी श्रद्धा है, जो श्रद्धा में जितना ऊपर है, उन देवी देवताओं के पास उतना कम जाता है और भगवान के पास स्थिर रहता है। तो अपने जीवन में अगर कुल परंपरा के अनुसार ये सब चलता आ रहा है, तो सिर्फ अपने कामनाओं को वहां से हटा दीजिए कि हमें इस देवता की पूजा इसलिए करनी है कि इनका आज दिन है, बल्कि वो दिन होने के कारण उनको विशेष कृपा, उस दिन महत्व होता है, तो उस दिन आपके ऊपर कृपा करने के लिए तत्पर होते हैं। इस भावना से आप उनसे कृष्ण भक्ति का दान मांगते हुए उनकी आप अर्चना पूजा आदि कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है। जी प्रभु जी, मतलब हमने अपनी कामना को चेंज करना है सिर्फ, कि मतलब जो भगवान का ये परिवार है उसे नमन करके उसमें भी भगवान कृष्ण को ही मांगना है। हाँ, अगर हम उनकी पूजा ना भी करें तो कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। अगर आप कहें कि अगर छोड़ देते हैं तो कोई दोष लगे, नहीं, दोष नहीं लगे, क्योंकि आप भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, जिससे सब देवी देवताओं की आराधना अपने आप हो रही है। किसी अन्य स्वरूप की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसके लिए थोड़ा श्रद्धा का विकास होना बहुत जरूरी है। जब श्रद्धा और बढ़ जाएगा तो हम अपने आप इन देवी देवताओं की पूजा अर्चना आराधना को छोड़ देंगे, अन्य व्रत पूजा उपवास को छोड़ करके सिर्फ एकादशी के ऊपर हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाएगी। जी जी। अच्छा प्रभु जी, जैसे अब ये भौतिक संसार जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे स्ट्रगल्स तो है लाइफ के अंदर, तो अगर हमें कोई अगर हमारी कामना नहीं है और लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, तो वो हम जैसे भगवान कृष्ण को ही सब कुछ अपना मानते हैं, अगर तो हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भगवान से हम अगर बोलते हैं कि हे भगवान, हे कान्हा, आप ही करवाओ, आप ही देखो, तो क्या यह कहना भी गलत होगा? गलत तो होगा, क्योंकि हम भगवान के दास हैं ना, और हम भगवान से अपने बाधाओं को, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए उनको कह रहे हैं, तो ये उचित नहीं लगता। क्योंकि हम अपने दुखों को अपने कर्मों के कारण सह रहे, तो अच्छा है सहना चाहिए, जिससे वो शुद्धि हमारी ही होगी, और हम भगवान की कृपा से उसको बोलेंगे हटा दो, तो भगवान हटा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें आप भगवान से काम ले रहे हैं। अब आपके भजन, आपके साधन के बदले में भगवान ने आपकी परेशानियों को दूर कर दिया, तो आपका भजन का जो प्रभाव है, आपकी भजन की जो तीव्रता है, वो कम हो जाएगी। जैसे भगवान ने आपके भजन के बदले आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर दिया, लेकिन भगवान तो नहीं मिले ना। भगवान उस परेशानी में भी रह करके जब आप कृष्ण को उसी दृढ़ता के साथ याद करेंगे, तब आपका प्रेम जो है, आपकी जो श्रद्धा है, वो भगवान के साथ दिखाई देगी कि इतने कष्ट में भी वो भगवान को याद कर रहा है। जैसे प्रहलाद कहाँ से नहीं धकेला गया, किस हाथी के नीचे नहीं दबाया गया, कौन से सांप से नहीं डसवाया गया, गरम गरम कड़ाहों में डाल दिया गया, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि हमारे इन कष्टों को दूर करो। भगवान स्वयं जानते हैं कि आपको कब क्या चाहिए। भगवान सबके हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में अवस्थित है, हमारे अच्छे बुरे को हमसे अच्छे से जानते हैं, और हम बोलते हैं भगवान ये बाधा हटा दो, ये बाधा हटा दो। हो सकता है वही बाधा आपको कुछ श्रेष्ठ पद पर या श्रेष्ठ उन्नति की ओर ले जाने के लिए लाई गई हो। इसलिए भगवान से किसी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए, श्रेष्ठ है। लेकिन कोई कामना हो तो भी केवल कृष्ण से होनी चाहिए, किसी अन्य से नहीं होनी चाहिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, एक प्रश्न मेरा और है प्रभु जी, जैसे अब ये कल बोल रहे हैं कि कल ग्रहण है, कल बताया जा रहा है कि कल ग्रहण लगना है, तो प्रभु जी क्या ये चीज में कई लोग कहते हैं कि भगवान के जो पट हैं वो बंद कर देने चाहिए, मतलब नहीं दर्शन करने चाहिए भगवान के, और कई लोग कहते हैं जितना हो सके हमें जप करना चाहिए, तो सही अवस्था क्या है, हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी?
भगवान कृष्ण की जो सेवा है, अगर ग्रहण काल है तो ग्रहण काल में भगवान की जो सेवा है, अर्चना, जिसमें भगवान का स्पर्श करते हैं, भगवान को पुष्प आदि जो देते हैं, भोग आदि लगाते हैं, वो आप नहीं कर सकते। उस समय आपको भगवान के ऑल्टर को बंद करना होगा, भगवान को सुला देना होगा, और उस समय आप नाम कीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि ग्रहण काल में सूतक लगता है, और सूतक के बाद जब तक ग्रहण काल समाप्त नहीं होता तब तक आप अशुद्ध रहते हैं। इसलिए उसके बाद स्नान आदि करके पुनः आप भगवान के ऑल्टर को, पर्दे को खोल करके भगवान की सेवा में लग सकते हैं। लेकिन ग्रहण काल में, जैसे 4:30 से 6:30 बजे तक ग्रहण लगना है, उस समय आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन नाम आप उस समय भी ले सकते हैं। हरे नाम में कृष्ण। प्रभु जी 1 मिनट आपको बीच में इंटरप्ट कर रही, मतलब सुबह 4:30 से 6:30 है? सुबह है या शाम में? वही पूछ रही प्रभु जी, कब है? शाम में है। शाम में है। अच्छा, शाम में है। हाँ, ठीक है प्रभु जी। उस समय वो नहीं कर सकते। बाकी आप नाम कीर्तन में किसी प्रकार की कोई नियम नहीं लगता, कभी भी आप नाम ले सकते हैं, किसी भी स्थान में नाम ले सकते हैं, किसी भी अवस्था में नाम ले सकते हैं। इसलिए सेवा और नाम दोनों अलग अलग है। मतलब अर्चा विग्रह की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा में आपको उस समय भगवान के ऑल्टर को बंद रखने हैं। जी प्रभु जी, माफी चाहती हूँ प्रभु जी, एक प्रश्न और है मेरा। जो हाँ। ये वृंदावन में वैष्णव लोग होते हैं, क्या ये भी इस ग्रहण को मानते हैं? नहीं, नहीं मानते ना प्रभु जी? गौड़िया वैष्णव नहीं मानते, क्योंकि हमारे पास जो जो कृष्ण है ना, वही हमारे लिए चंद्र है। कृष्ण के मुख के अंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती 16 चंद्रमाओं का वर्णन करते हैं। तो उनके गाल भी कैसे अर्धचंद्र के समान है, पूरे गाल जो है कैसे पूर्ण चंद्र के समान है, ऐसे अलग अलग चंद्रमाओं का वर्णन करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हमारे ही कृष्ण जो है वो पूर्ण चंद्र के रूप में है, हमारे यहाँ ग्रहण नहीं लगता। ब्रज में कहते हैं कि जब राधा और कृष्ण जब एक दूसरे के सामने आकर के एक दूसरे को गले मिलते हैं, और एक दूसरे का मुख जो एक दूसरे से ढक जाता है, तो वही हमारे लिए ग्रहण होता है कि हम कृष्ण को या राधा रानी को नहीं देख पा रहे। इसके अलावा हमारे यहाँ इस सूर्य चंद्र के ग्रहण को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए वृंदावन के अंदर इस ग्रहण का उतना महत्व नहीं है, खास करके अपने संप्रदाय में। बाकी संप्रदाय में भगवान के जो अल्टर है वो बंद कर दिए जाते हैं, हमारे मंदिर में भी बंद किए जाते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर उस काल में भी सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। और हरे किसी कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी ने जो पूछा था उसके ही रिलेटेड में कुछ पूछ रही थी। अगर हम भगवान को ऐसे मांग रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें मांग रहे हैं कि सपोज हमें भगवान की पूजा करने में कुछ बाधा आ रही है, मतलब कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारी साधना ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हमको भगवान को हम ऐसे तो प्रे कर सकते हैं ना कि जो हमें बाधा आ रही है आपकी भक्ति में, उनको दूर करने में मदद करो, वो तो हम कह सकते हैं ना, या फिर वो भी गलत होगा? देखो, इसमें ऐसे समझना है कि जब हम भगवान को अपना मालिक मान रहे हैं और मालिक को सेवा करने में परेशानी आ रही, तो सेवा किसकी ठीक से नहीं हो रही? कृष्ण की सेवा ठीक से नहीं हो रही है। किसके कारण? उस सुख सुविधाओं के कारण या समय या परिस्थिति के कारण नहीं हो रही। ठीक है, तो इसमें परेशानी किसको है? सेवक को ज्यादा परेशानी होगी या जो सेव्य वस्तु है जिसको सेवा लेनी? मान लो कि मैं मालिक हूँ फिलहाल, ऐसा समझने का, और बहुत गर्मी लग रही है। अब गर्मी लग रही है तो सेवक चाहता है कि हमको बेना झले, और आपके पास बेना नहीं है, तो उसमें परेशानी किसको है? हमको है कि आपको ज्यादा है? हमको है ना। हमको भी समझना चाहिए कि आपको क्या देना चाहिए तो मेरी सेवा ठीक से हो जाएगी। और ये सब हम लोग समझते हैं कि कब भगवान ने जो हमको दे रखा है वो सब कुछ हमको दे रखा है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। भगवान की सेवा सबसे श्रेष्ठ तरीके से भगवान ही बताते हैं कि कम से कम वस्तु में भी की जा सकती है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इसके द्वारा भी की जा सकती है। भगवान केवल नाम जप, भगवान का कथाओं को श्रवण करके भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कृष्ण की सेवा करने के लिए हम कृष्ण से ही सब सुविधाओं को मांगे तो ये कुछ अलग अलग सा नहीं लगता। वो खुद देंगे ना, हमें कृष्ण है, वो सब जानते हैं क्या देना है, और भगवान ने वो सब वस्तुएं हमको दे रखी हैं पहले से। ऐसा नहीं कि हमारे पास वो वस्तु नहीं है। हो सकता है कुछ वस्तु का अभाव हो जिसके कारण वही सेवा हम उचित ढंग से या उचित ये के साथ नहीं कर पा रहे हो, तो समय के साथ भगवान उसको स्वयं देख लेते हैं और हमको उस वस्तु को प्रदान कराते हैं।
जैसे बहुत बड़े बड़े जो हमारे वैष्णव आचार्य हुए, जो सनातन गोस्वामी, तो सनातन गोस्वामी भगवान मदन मोहन को, भक्ति विनोद को, ये सो ऐसे ही लोग ब्रज के अंदर एक झोला बना लेते थे और झोले के अंदर टांग करके भगवान को रखते थे, ऐसे ही गले में लटका करके घूमते थे। अब भगवान को भी इच्छा थी कि हम मंदिर में बैठे, हम 56 भोग खाएं, और ये मधुकरी लेकर के आता है और मधुकरी करके यमुना के जल में डुबाता है और मेरे सामने पटक देता है। मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि तुम तो ऐसे मधुकरी करके रोटी लाते हो और बिना नमक के हमको खिलाते हो, मुझे पसंद नहीं आता, उसमें कम से कम नमक लगा करके दिया था। सनातन गोस्वामी ने कह दिया कि तुमको नमक रोटी खाना है, खुद की व्यवस्था खुद करो। तब उन्होंने वहां पर से कोई कपूर, एक बिजनेसमैन था जो लेकर के जा रहा था, व्यापारी कपूर, और उसकी नाव अटक जाती है उसी मदन मोहन मंदिर के सामने जो यमुना बहती है वहां पर, और वहां पर से व्यापारी उतर करके आता है, मदन मोहन जी से प्रार्थना करता है कि नाव हमारी निकल जाए तो आपके लिए हम सुंदर मंदिर आदि सबकी व्यवस्था करेंगे। और फिर नाव निकल करके जैसे ही पहुंचता है अपने व्यापारी कलकत्ता, वहां पर से वापस आकर के सुंदर मदन मोहन जी के उस द्वादश आदित्य टीला के ऊपर मंदिर का निर्माण करता है और 56 भोग प्रत्येक दिन लगाने की व्यवस्था करके जाता है। सनातन गोस्वामी को बोलते हैं, देखो मैंने अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली, अब तुमको मधुकरी करके खाना है तो खाओ, नहीं तो मेरे बचे हुए प्रसाद से तुमको 56 भोग तो मिलना ही मिलना है। और वहीं पर बैठ करके सनातन गोस्वामी भजन कुटी बना करके भजन करते थे। तो भगवान को अपनी सुख सुविधा जुटाने के लिए खुद कर लेंगे, बस हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम भगवान की कैसी सेवा करना चाहते हैं। भगवान को हम 56 भोग लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एक बहुत सुंदर घटना छपी थी, तो भगवत दर्शन पत्रिका है, उसमें मुंबई की घटना है कि उसमें वो पूरा का पूरा परिवार जो है वो मायापुर घूमने के लिए जाता है और मायापुर से वो लोग पुरी के लिए चले जाते हैं। अब पुरी में सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं और उनके अंदर इच्छा हो जाती है कि हम भी भगवान की सेवा करें, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करें। अब वो कहीं से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उनको प्राप्त हो जाते हैं और उनको लेकर के अपने घर आ जाते हैं। और मुंबई में कहते हैं उनका 8x8 का कमरा है और उसमें बड़े विग्रह हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, ला करके वो उसी 8x8 के कमरे में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखते हैं। किसके ऊपर? जो बक्से होते हैं ना, जिसके ऊपर हम रजाई तोशक डाल करके रखते हैं, उनके ऊपर वो तीनों विग्रह को स्थापित करते हैं। और जब वो इस विग्रह को जब देख रहे थे भगवान के सामने जगन्नाथ मंदिर के अंदर 56 भोग लगाए जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि भगवान हम आपको 56 भोग लगाएंगे। अब 8x8 का कमरा है, उसमें जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है और टोटल 4 लोग रहते हैं उसी कमरे में, और 56 भोग आज तक उसी कमरे में भगवान की कृपा से लग रहा है। और वो लोग 56 भोग बनाते हैं और लगाते हैं। 56 भोग लगाने में, बनाने में लगभग 3-4-5 घंटे का समय लगता है। वो किसी काम में नहीं जा पाते और जगन्नाथ की कृपा से उनके घर के बाहर जब वो भोग लगा करके रात्रि को विश्राम करते हैं, भगवान को विश्राम दे करके, तो जितने भी सामग्री होनी चाहिए जो भगवान को कल ग्रहण करनी है, पुष्प से लेकर के तुलसी पत्र तक, वो सब कुछ उनके दरवाजे के बाहर रखा होता है। वो आज भी वैसे ही 56 भोग लगा लगा करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए भगवान की सेवा कैसी होनी है, इस सेवा करने की केवल हमारे अंदर जिज्ञासा उत्कंठा होनी चाहिए। कृष्ण स्वयं जानते हैं कि इसका श्रद्धा कैसा है और हमें इस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, उस योग्यता के अनुसार वो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे। हमें अपनी श्रद्धा को, अपनी योग्यता को केवल कृष्ण के सामने रखनी है। कृष्ण हमारी सब इच्छाओं को, सब सुविधाओं को जानते हैं क्या कब देना है। बस अपने लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण से हमें कुछ नहीं मांगनी है, कृष्ण स्वयं उसका इंतजाम स्वयं कर लेते हैं। अगर हमें सोने की थाली में भगवान को भोग लगाने की इच्छा है तो केवल उस इच्छा को उत्कट रखते हुए हमें प्रयास करना चाहिए। वही चांदी का अगर थाली है तो उसको भी भगवान सोने के बर्तन के रूप में उसमें भोजन स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। और किसी कृपा से किसी दिन आपको सोने का बर्तन भी प्राप्त होगा, सुंदर देसी घी भी प्राप्त होगा, जिससे आप भगवान को सुंदर पकवान भोग लगा सकते हैं। ठीक है, प्रश्न का उत्तर मिला? फैमिली अभी भी है वहाँ पे मुंबई में? हाँ, मेरा पर प्रश्न ये था, मैं सुविधा की बात नहीं कर रही थी, अगर कोई बाधा आ रही है
भगवान की साधना करने में। तो वही हम बाधा बताए, जैसे माता जी ने भी वहां पर प्रश्न पूछा था कि बाधा आ रही है तो हम बाधा को कैसे दूर करेंगे। तो बाधा हमें किस लिए दी जा रही है, या तो हम उस बाधा को लड़ करके हम और निखरने वाले हैं, या फिर हम भगवान के जो हम 16 माला प्रत्येक दिन करते हैं और हमारे जीवन में ऐसे बाधा आ जाए, फिर भी हम उस 16 माला को जो नियम है हमारा, उसको हम कितनी तीव्रता के साथ उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। जब उसको भगवान देखेंगे तो वो बाधा जो है अपने आप समाप्त हो जाएगा। केवल जो हम करते हैं वो करते रहना है हर बाधा के बाद भी। तो भगवान जो हमारे जीवन में भक्ति करने में भी जो बाधा आ रहा है, उसको भगवान अपने आप दूर करेंगे। उस बाधा को पार करने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, इससे अच्छा है कि हमें भगवान इतनी शक्ति दो कि इनकी सेवा और अच्छे से कर पाए। हम बाधा को बड़ा नहीं बनाए, हम अपनी शक्ति को, अपने भजन को, अपने सेवा को बड़ा बना दें कि भगवान आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हम निर्बाध रूप से श्रेष्ठता के साथ आपका भजन, आपकी सेवा कर पाए। बस ये प्रार्थना हम लोगों को करनी चाहिए। बाधा तो है, बाधाएं होंगी भी, लेकिन उस बाधा को बड़ा नहीं करना है कि भगवान हमारा माला करने में वो बाधा बहुत बाधक बन रहा है या बहुत बड़ा हो रहा है, जिसके कारण हम प्रयास नहीं कर सकते। अपने आप के लिए भगवान से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, हमें ऐसी शक्ति दीजिए कि हम आपकी सेवा, हम आपका नाम अधिक श्रद्धा, अधिक दृढ़ता के साथ शुद्धता पूर्वक ले पाए। ऐसा हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे आपको भी प्रभु जी बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे जी हाँ, कृष्ण। same to you। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतने अच्छे दिन, आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया, मतलब हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। सच में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दंडवत प्रणाम आप। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी को। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। ठीक है।